Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 11 for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो एक ग्रामर का टॉपिक है पंचुएशन, जो हमने पहले भी किया है। आपकी अगर आपको याद हो वर्कशीट नंबर 8 जो थी आपकी, वो सेम टॉपिक की वर्कशीट थी, तो उसका एक रिकैप आपको दिया गया है पहले, और फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है, उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू लर्न अबाउट द वेरियस पंचुएशन मार्क्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल। ठीक है, हमने पहली वर्कशीट में भी ये किया था, उसका एक जो क्विक रिकॉल अभी ले रहे हैं। तो ये फुल स्टॉप हमने जैसा पढ़ा था, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और ये है कॉमा, टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज। एक सीरीज में आइटम है, उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि मेरे पास ये है ना, या मैं वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, तो बीच बीच में हम कॉमा लगाएंगे। और ये है आपका कॉलन। कॉलन किस लिए लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। जैसे मैं लिखूं, है ना, यही एग्जांपल हो गया सेम, कि मैं वो एक ऐसे लगा दिया, फिर उसके बाद मैं लिखूं कि मैं जो है वही कहाँ गया, मैं दिल्ली गया। ठीक है, फिर मैं आगरा गया। ठीक है, फिर मैं मुंबई गया। तो या इसके अलावा मेरे पास ये चीज़ है कॉमा, फिर ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो एक पूरी लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे क्या होता है? टू शो व्हेन ए लेटर और ए नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। ठीक है, कोई नंबर आपका जो लेफ्ट आउट है उसको शो करने के लिए। ठीक है, जैसे ये होता है आपका डू नोट होता है, डू नोट, इसको हम ऐसे लिखें डोंट, डॉट। ठीक है, ऐसे भी तो लिख देते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफे लिखा रहे हैं। एक ये भी इसका यूज है। और ये है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए। हम जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लॉजेज वाला, तो उसमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कराने के लिए सेमीकोलन लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का सबको पता है, जहाँ हम कोई भी जो क्वेश्चन होता है, टू शो दैट अ क्वेश्चन, ये दिखाने के लिए कि ये एक जो क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्सक्लेमेशन, आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन, एक एक्सक्लेमेशन के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कोई भी फीलिंग होती है उसके बाद हम लगाते हैं। कोई भी आपको एक तरह से कोई डायरेक्शन है, आपको कोई भी जो है ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो उसके बाद भी हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। ये आपका हो गया कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में क्या होता है? टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज़ रिटन और शेड इट। किसी ने उस चीज़ को लिखा है या कहा है, उसको एज इट इज़ दिखाना। जैसे मैंने कहा, आप ये जा कर के कहें कि सर ने ये कहा कि अपना काम पूरा करना है, तुमने अपना काम पूरा करना है, तो है ना, यू हैव। तो उस वाली वो वाली जो लाइन है, वो वाला सेंटेंस जो है कि अपना काम कंप्लीट करना है ना, उसको आप किस में लिखेंगे? कोटेशन मार्क में। आप घर पे जाके बता रहे हैं कि सर ने ये कहा है कि तुमने अपना काम पूरा करना है, तो तुमने अपना पूरा काम करना है, ये मैंने कहा है। आप ये बात एज इट इज़ घर पे बता रहे हैं। तो किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज़ बताना, लिखना, उसको हम किस में लिखते हैं? कोटेशन मार्क। तो ये तो बेटा आपका एक क्विक रिकैप हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी ये है कि एक ये पैसेज है, इसको आपने क्या करना है? पंचुएट करना है वेयर नेसेसरी। वही आपने कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ सेमीकोलन लगेगा, सब कुछ। अब इसमें क्या है, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जैसे ये यहाँ पर है मिसिज़ अनीता शर्मा, तो मिसिज़, तो इसका एम कैपिटल होगा, अनीता का ए कैपिटल होगा, और शर्मा का एस कैपिटल होगा, है ना, क्योंकि ये नाम है, क्योंकि एक ये क्या है? नाम है, इसलिए ये कैपिटल्स हो रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ तक एम कैपिटल हो जाएगा, ए और एस। ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहें। विद देयर 2 चिल्ड्रन, अब ये 2 बच्चों के नाम आ गए, मोहित एंड मीरा। तो मोहित का एम कैपिटल हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली मीरा का एम कैपिटल हो जाएगा। ये हो गया। लिव इन कनाडा। ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट। तो सेंटेंस कंप्लीट, तो उसके बाद फुल स्टॉप,
है ना। तो कनाडा के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है उसका दे जो है इसका टी हम कैपिटल बनाएंगे। किसी भी लाइन का जो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका जो उस वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। ऐसे ही नाम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसको भी कैपिटल करते हैं, हमने किया पीछे। स्पेंड ए मंथ इन 209 है ना 2009 ड्यूरिंग इंडिया। अब इंडिया आ गया, इंडिया का भी आपको पता है आई बड़ा होगा, ठीक है, आई बड़ा हो गया। यहाँ भी साथ साथ लिखते चलें बेटा, साथ साथ में आपका ये सॉल्यूशन भी बताता जा रहा हूँ। इंडिया so that the children could see their beautiful country। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंट्री कंप्लीट तो इन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है। अब कंट्री के बाद जैसे फिर दे आया यहाँ से, फिर ये शुरू हुआ तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट फिर आपका कैपिटल होगा, दे का कैपिटल हो गया। दे विजिटेड, अब उन्होंने यहाँ यहाँ विजिट किया, यहाँ विजिट किया, यहाँ विजिट किया, यहाँ विजिट किया, ठीक है, यहाँ विजिट किया। तो सबसे पहले मैंने बताया था कोई लिस्ट, देखो जैसे यहाँ पर आपको जो बताया गया था ये वाला जो है, ये कॉलम जो है ये एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है। तो हम अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। दे विजिटेड, वो कहाँ कहाँ गए। अब यहाँ पर विजिटेड के बाद हम ये लगाएंगे, फिर ताजमहल का टी बड़ा, ताजमहल का टी बड़ा, फिर ताजमहल के बाद कोमा, फिर रेड फोर्ट का आर बड़ा, फिर कोमा, फिर आपका जो गोल्डन टेम्पल जी बड़ा, ठीक है, फिर कोमा, फिर जयपुर का जी बड़ा है ही। फिर यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए, है ना। फिर अगले वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ही कैपिटल। द किड्स वर मेमोराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। अब यहाँ पर फिर ये ताजमहल आ गया, ताजमहल का अलग अलग है, ताज अलग है, महल अलग है, ठीक है। अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ताज और महल, ठीक है। या आप एक साथ भी लिख सकते हैं, टी से ही काम चल जाएगा, ताज महल ऐसे भी हो जाएगा, है ना। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया मेरे ख्याल में क्लियर। एंड दे सेड, और उन्होंने कहा। अभी देखो ये वो बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि किसी की बात को एज इट इज़ लिखना हो तो आप क्या लगाते हैं, कोटेशन मार्क, जो वो वाला था, ठीक है। तो दे सेड, उन्होंने कहा, इट्स, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोटेशन मार्क, ठीक है। दे सेड इट्स। अब इट्स में भी ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता, इट्स ये भी गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा IT और फिर एपोस्ट्रोफ S, इट्स, ये हो जाए, ऐसे हो जाएगा। इनक्रेडिबल, उन्होंने कहा इट्स इनक्रेडिबल, तो इसके बाद इनक्रेडिबल के बाद एक्सक्लेमेशन भी आएगा, ठीक है। तो इनक्रेडिबल के बाद आप एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और एक्सक्लेमेशन के बाद यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ समझे, यहाँ आपने एपोस्ट्रोफी लगाया है, इट्स का टी अलग आपने किया है और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी सेमीकोलन से शुरू किया। इनक्रेडिबल के बाद आपने एक्सक्लेमेशन लगाया और उसके बाद फिर आपने ये आपका जो कोटेशन मार्क ये लगाया और फुल स्टॉप। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट। तो साथ साथ बेटा लिखते चले, आपको समझ में आएगा। व्हेन का एच बड़ा है, ठीक है। व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा दे शेयर्ड देयर। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। व्हेन दे रिटर्न टू कनाडा, जब वे कनाडा, है ना, तो यहाँ पर जब स्लाइट ब्रेक होगा, जब हल्का आपको रुकना होगा हल्का सा, तो एक कोमा लगाना पड़ेगा, है ना। कनाडा के बाद कोमा आएगा। दे शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, फुल स्टॉप कंप्लीट। अब ये क्लास है क्योंकि अगला सेंटेंस शुरू हो गया तो क्लास का C कैपिटल आएगा, ठीक है। ये हो गया क्लास टीचर। अब ये आपको जो मिसिज जैसे लिख दिया है ना, जैसे पहले आया था, गलत हो गया, तो इसका M कैपिटल आएगा। मिसिज रीता, रीता नाम है तो R यहाँ पर कैपिटल आएगा। मिसिज रीता आस्क्ड, अब जो मोहित है ना, फिर से नाम है, ये एक जो प्रॉपर नाउन है, तो फिर मोहित का M यहाँ पर कैपिटल आएगा। मोहित व्हाट ही मोस्ट लाइक्ड अबाउट ताजमहल, है ना, अबाउट द ताजमहल।
है ना, यहाँ पर दी भी आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये ताजमहल का फिर टी यहाँ पर बढ़ाएगा, ठीक है बेटा, ताजमहल, मोहित फिर बढ़ाएगा। अब यहाँ पर ताजमहल तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट ही मोस्ट लाइक्ड अबाउट ताजमहल, तो यहाँ पर सेंटेंस भी कंप्लीट आपका होता है, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा ताजमहल के बारे में, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर मोहित में एम फिर से कैपिटल हो जाएगा। मोहित रिप्लाइड दैट ही लाइक द क्राफ्ट्समैनशिप डन ऑन मार्बल, तो बेटा तो यहाँ पर है ये। तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा, इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और रोक रोक के देखें, जहाँ जो भी कैपिटल, फुल स्टॉप या जो भी आपका जो पंचुएशन मार्क करना है उसको साथ साथ लगाएं और अपनी कॉपी में लिखते चलें, ठीक है। और अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करें। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो फ़ोन करके फिर ज़रूर पूछें बेटा। थैंक यू।